आई एम क्वाइट नर्वस और अभी 10 मिनट में मैं सर्जरी के लिए अंदर जाने वाली हूँ एंड होप फॉर द बेस्ट। सो ये मैं सर्जरी के एक दिन बाद एनास्थेशिया का असर अभी भी है। आई एम फीलिंग क्वाइट ड्राउजी एंड स्लीपी। टुडे इज़ द 16th ऑफ मई और सोते सोते एक्चुअली बहुत मैं ख़राब फील कर रही थी, तो सोचा एक केक बना दो। बाय द वे सारे प्रोसेस में माँ ने हेल्प किया है और मैं मम्मी के घर में हूँ, रेस्ट ले रही हूँ और सोचा कि केक बनाने में मम्मी का हेल्प कर दो बस ऐसे ही। और थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मैं चलने भी लगी हूँ एंड दैट्स इट। और अभी देखते हैं गाइस केक कैसे बन के निकलता है। सो ये बन के निकल गया मेरा चॉकलेट केक। आटे से बनाया है मैंने और आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ एक्चुअली। इस हालत में भी काफ़ी अच्छा केक बनाया है मैंने वैसे। और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऊपर से, और हु डजंट लव चॉकलेट। मुझे तो बहुत क्रेव हो रहा था बट इतना तो नहीं खा पाऊँगी, थोड़ा सा खा लूँगी मैं इसमें से। और देखने में सच्ची में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। हे गाइस, तो आज मैं थोड़ा चल फिर रही हूँ और नाउ आई एम हैविंग टी। अच्छा लग रहा है वैसे सुबह से। सो आई एम प्लानिंग टू गो डाउनस्टेयर्स और लेट्स सी कि मेरे प्लांट्स का क्या हालत है, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रहा था इन दिनों। सो बारिश की वजह से थोड़े बहुत प्लांट्स ख़राब हो गए हैं और इधर बैंगन लगा हुआ है और ये पालक तो ख़राब ही हो गया ऑलमोस्ट। और इधर मैंने लगाया था चेरी टोमेटोज़ और ये काफ़ी अभी बड़े हो गए हैं। और ये देखिए कैप्सिकम मेरा इतना बड़ा हो गया है, इसके साथ एक दो और भी लगा था, बहुत तेज़ बारिश की वजह से झड़ गया है। और ये मेरा चिली का प्लांट, ओ माय गॉड इतना मिर्ची है इस चिली के अंदर में ना। मैं क्या बोल रही हूँ समझ में अभी भी लगता है जैसे एनेस्थेसिया भारी पड़ गया है मेरे ऊपर। अभी भी मेरा ये थोड़ा बहुत इफेक्ट है। और ये भिंडी को देखिए, बस दो तीन ही लगता है बट देख के मन को ना काफ़ी सुकून सा मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये भी एक और दूसरे वैरायटी का चिलीज़ है ये, और ये भी काफ़ी हॉट है। और मुंह में डालो तो पता चलता है, ऐसे साइज़ देखो आपको लगेगा कि कुछ होगा ही नहीं मिर्ची इसमें, बट मुंह में डालोगे तब पता चलता है। और ये पत्तों के बीच में इसी तरह से छुपे रहते हैं और आपको ढूंढ ढूंढ के निकलना पड़ता है एक्चुअली। और यस, और इधर बड़े में काफ़ी चिलीज़ लगे हैं मेरे दो पेड़ों में। और ये करी पत्ता तो खड़ा भी हो गया, उसमें भी नीम ऑयल डालना पड़ेगा। और एक क्यूकम्बर लगे हुए हैं, इसको मैंने लगाया नहीं था, अपने आप से लगे हैं। और अनदर कैप्सिकम, दो तीन इसमें भी लगे हैं कैप्सिकम। और बस यही है मेरा छोटा सा बागान, या जो भी बोलिए आप। और ये मिड लीव्स भी कीड़ों ने ख़राब कर दिया है, क्योंकि मैं केयर नहीं ले पा रही थी कुछ दिनों से। और इधर भी कीड़ों ने क्या हालत किया है खा खा के, देखिए तो। नीम ऑयल तो स्प्रे करना ही पड़ेगा, पर फ़ायदा भी नहीं है, अभी बारिश दे रहा है। और टमाटर इधर एक दो लगे हैं, वाह। मैं आज ही देख रही थी सुबह आके, 4-5 दिनों में बड़े भी हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था कि कब लगे हैं। आज बिल्ली के बच्चों को भी थोड़ा बाहर मैंने छोड़ दिया था और काफ़ी बड़े हो गए, घर में काफ़ी बदमाशी करते रहते हैं, ऐसे थोड़ा बाहर छोड़ दिया। और अभी देखिए मेरे जूतों के बीच में ही वो खेल रहे हैं। मतलब दरवाजे के सामने से कहीं वो लोग हिलते ही नहीं है, बस घर के सामने ही सब कुछ करना है इन लोगों को। ये बात मैं भी जानता हूँ, इसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई है और ये मेरे दिमाग में क्लियर है। मैं चलता हूँ, आपसे कल मिलने आऊंगा। इसलिए कल क्यों आओगे? तो देखो जब से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, मुकू इसी तरह से दिन रात सुबह शाम मेरे सामने ही इसी तरह से बैठी रहती है, चिपकी रहती है बिल्कुल मेरे साथ। और बाथरूम में भी जाऊँ तभी भी सामने ही बैठी रहेगी। और इतना अपने अंदाज में प्यार दिखाती है ना। जानवर भी मतलब प्यार का भाषा वो अपने ही लैंग्वेज में दिखाती है। मेरा बच्चा बच्चा
लोगों का नया घोंसला बनाया है यहाँ पे मेरे शू रैक के ऊपर। उफ। और डिनर हो गया और डिनर के बाद में इतना सारा दवाइयों गॉड, मैं एकदम मतलब मुझे दवाई खाना इतना पसंद नहीं है और अभी दवाई देख के ना मुझे बुखार चढ़ जाता है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और इट्स एंड बिट्स में मैं आप लोग को व्लॉग दिखा रही थी बिकॉज मैं कैमरा उठा के सिंपली व्लॉगिंग करने के ना तो राइट फेज ऑफ माइंड में हूँ और ना ही इतना एनर्जी है कि व्लॉग कर पाऊँ बिकॉज अभी रिसेंटली ऑन 30th ऑफ में मेरा सर्जरी हुआ, सर्वाइकल पॉलीपेक्टोमी। सो व्हाट इज़ सर्वाइकल पॉलीपेक्टोमी, यू कैन गूगल इट। और यस तो थोड़ा सा क्या होता है कि मैं बोल देती हूँ आपको थोड़ा सा। तो एक टिश्यू का ग्रोथ बढ़ जाता है आपका सर्वाइकल एरिया में, तो उसको फिर काट के रिमूव करना पड़ता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल पॉलीपेक्टोमी। और ये लोकल एनेस्थीसिया दे के आपको ऑपरेशन थिएटर में ही, ओटी में ही सर्जरी होता है। और कमिंग टू द पेन एंड ऑल एंड स्टिचेस, लगता है कि नहीं स्टिचेस बिल्कुल नहीं लगता है, बट पेन हाँ हल्का फुल्का जैसे घाव लगने पे आपका होता है ना, तो वैसा थोड़ा बहुत पेन रहता है और थोड़ा बहुत लाइट ब्लीडिंग भी होता है। सो यस तो मैंने आप लोग को शायद लास्ट व्लॉग में ही बोला था कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है और मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। एंड आई नो एक दो व्लॉग से मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग बनते जा रहा है, बट दैट्स इट गाइज, आई कैन नॉट हेल्प बिकॉज मैं हमेशा आप लोगों को मेरे बारे में अच्छा तो नहीं दिखा सकती। मैंने व्लॉगिंग जब से स्टार्ट किया तब से मैंने ये सोचा है कि ऑनेस्टी के साथ में जितना हो सके अबाउट माई लाइफ आई विल ट्राई टू व्लॉग एंड शो इट टू यू गाइज। सो यस और आई नो थोड़ा बहुत वीडियो डाउन जा रहा है, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ मी, दैट इज़ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और मैं अपना एक्चुअली जो है जर्नी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। एंड ये सब जो प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द लेडीज़ के लिए काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल, अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, नॉट मी, आई एम नॉट सेइंग दैट। एंड मेरे आसपास भी है काफ़ी सारे ऐसे लेडीज़ जो ऐसे प्रॉब्लम्स भुगत चुके हैं और अच्छे भी हो चुके हैं। सो यस थोड़ा माइंड में मेरा इफेक्ट हुआ था एंड आई वाज लाइक कि मोटिवेटेड एकदम ही नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं, और इसीलिए मैंने शायद लास्ट वीडियो भी मिस कर दिया संडे को। और बाय द वे संडे को तो मैं वीडियो बनाने के हालत में एकदम ही नहीं थी क्योंकि एनेस्थीसिया दिया था मुझे और उसके बाद में मैं 2 दिन पूरा फुल ऑन सोई। थर्ड डे जब उठी तब उठी थोड़े से पेन के साथ में और थोड़े से लाइट ब्लीडिंग के साथ में, और अदर देन दैट आई एम फाइन। बस मेडिसिन के वजह से यू कैन सी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है, बट उसका भी रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। एक्सरसाइज तो मैं नहीं कर पाऊँगी, बट देन यस वॉक कर सकती हूँ, वो भी 2 वीक्स के बाद में। अभी 1 वीक होने वाला है, कल शायद 1 वीक हो जाएगा। उसके बाद में वी टुगेदर विल फिगर आउट कि हम लोग क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं ऐसे प्रोसेस में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। सो यस और काफ़ी डिप्रेसिंग सा फेज़ मैं नहीं बोलूँगी, बट यस काफ़ी निगेटिव सा फेज़ अभी हाल ही में गया है। सो बहुत कुछ बहुत जल्दी हो गया। सो यस आई गेस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हाई आता है तो लो आता है एंड वाइस वर्सा। सो यस आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। और जैसे ही मेरा जर्नी आगे जाता रहेगा, जैसे मैं मेरा जो थ्रू आउट जो मेरा मेडिकल कंडीशन एंड ऑल मैं लगातार आप लोग के साथ में शेयर करती रहूँगी। और यू गाइस प्रे फॉर मी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ताकि हैप्पी वाला व्लॉग्स आप लोग के साथ में शेयर कर सकूँ।
एंड यस, आज का व्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास में एनर्जी भी बिल्कुल लो है। और मैं आज व्लॉग इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट थर्सडे को भी, नहीं संडे को भी व्लॉग मिस कर दिया था। और मुझे कंसिस्टेंट रहना, आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। सो हाँ, आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं बना है, बट मुझे सपोर्ट करने के लिए kindly लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे हैप्पी एंड हेल्दी गाइज। बाय बाय।